सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर सेकंड। इस ई लेक्चर में हम टॉपिक 2.4 पर न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे दो प्रॉब्लम्स के माध्यम से। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लेते हैं। A 220 volt DC shunt motor runs at 1000 rpm when armature current is 50 ampere. Calculate the speed if the torque is double given that Ra is equals to 0.2 ampere। अर्थात एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर लेती है तो उसकी चाल 1000 आरपीएम है। अब यदि टॉर्क को डबल कर दिया जाए तो चाल ज्ञात कीजिए यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है। इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। डीसी मोटर में टॉर्क की इक्वेशन हम जानते हैं, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। अब चूँकि डीसी शंट मोटर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट होता है इसलिए आर्मेचर टॉर्क टी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए लिया जाएगा। अतः TA1 इज़ प्रोपोर्शनल टू IA1 और TA2 इज़ प्रोपोर्शनल टू IA2 होगा, जहाँ पर TA1 आर्मेचर धारा IA द्वारा उत्पन्न टॉर्क है और TA2 आर्मेचर धारा IA2 द्वारा उत्पन्न टॉर्क है। अब यदि हम दोनों को डिवाइड करें तो हम निम्न डेरिवेशन को प्राप्त कर सकते हैं। TA1 डिवाइड बाई TA2 इज इक्वल टू IA1 डिवाइडेड बाई IA2, या TA2 डिवाइडेड बाई TA1 इज इक्वल टू IA2 डिवाइड बाई IA1। यहाँ IA1 का मान 50 एम्पियर दिया हुआ है और IA2 का मान हमें ज्ञात करना है। यदि आर्मेचर टॉर्क प्रारंभिक टॉर्क से डबल कर दिया जाए अर्थात TA2 का मान 2 मल्टीप्लाइड बाई TA1 दिया हुआ है, इसका मान इस इक्वेशन में रखने पर TA2 डिवाइड बाई TA1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारे पास आर्मेचर धारा आ जाएगी IA2 इज इक्वल टू 100 एम्पियर। इस धारा आर्मेचर धारा पर टॉर्क का मान डबल हो जाएगा। अब डीसी जो शंट मोटर है दो आर्मेचर धाराएं ले रही है और दोनों पे हम बैक ईएमएफ का मान निकालेंगे। EB1 इज इक्वल टू V माइनस IA1 RA द्वारा, और इसी तरह से EB2 का मान निकालेंगे V माइनस IA2 RA। IA1 का मान 50 है, IA2 का मान 100 एम्पियर है, तो EB1 का मान आ जाएगा 220 माइनस 50 इंटू 0.2 यहाँ पर आर्मेचर प्रतिरोध है, तो EB1 का मान आ जाएगा 210 वोल्ट। इसी तरह से EB2 का मान आ जाएगा 220 माइनस 100 इंटू 0.2 या 200 वोल्ट। अब हम जानते हैं स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू EB डिवाइडेड बाई फाई। चूँकि फ्लक्स कांस्टेंट है इसलिए
N1 is proportional to EB1 और N2 is proportional to EB2। इन दोनों इक्वेशन से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं N2 डिवाइड बाई N1 इजिकल्स टू EB2 डिवाइड बाई EB1। अब EB2 और EB1 का मान हमने निकाल लिया है और N1 हमें 1000 RPM दिया हुआ है, तो हम N2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू EB2 डिवाइड बाई EB1 या 1000 इंटू 200 डिवाइड बाई 210 या 952 RPM। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर 50 एम्पियर पर 1000 RPM पे रन कर रही है और टॉर्क को डबल करने पर स्पीड अब 952 RPM हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, अ शंट जनरेटर डिलीवर्स 50 किलोवोल्ट एट 250 वोल्ट एंड 400 RPM। The armature and field resistance are 0.02 and 50 ohm respectively. Calculate the speed of machine when running as a shunt motor and taking 50 kilowatt input at 250 volts. Brush drop 1 volt per brush is given। Solution as a generator। तो मशीन जब जनरेटर के रूप में काम कर रही है तो उसका डायग्राम यहाँ फिगर ए में दिया हुआ है, और जब मशीन एज ए मोटर काम कर रही है तो उसका डायग्राम यहाँ पर फिगर बी में दिया हुआ है। फिगर ए और बी क्रमशः जनरेटर और मोटर के कनेक्शन डायग्राम को शो कर रहे हैं। जनरेटर फिगर ए के अनुसार 50 किलो वोल्ट 250 वोल्ट पर डिलीवर कर रहा है, तो IL का मान हो जाएगा किलोवाट डिवाइडेड बाई वोल्ट इजिकल्स टू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, या इसका मान आ जाएगा 200 एम्पियर। शंट करंट ISH उसका मान है V डिवाइडेड बाई RSH। अब V 250 वोल्ट दिया हुआ है, RSH 50 ओम दिया हुआ है, तो ISH का मान आ जाएगा 5 एम्पियर। और जनरेटर में IA का मान IL प्लस ISH होता है, तो जब हम 200 प्लस 5 को जोड़ते हैं तो 205 एम्पियर इसका मान आवेगा। अब हम आर्मेचर में इंड्यूस EMF निकालते हैं, तो उसका सूत्र है V प्लस IaRa ड्रॉप प्लस ब्रश ड्रॉप। अब V वोल्टेज हमें 250 दिया हुआ है, IaRa ड्रॉप हम निकाल लेंगे 205 इंटू 0.2, इसका मान आएगा 4.1 वोल्ट। और ब्रश ड्रॉप पर ब्रश 1 दिया हुआ है, तो टोटल ब्रश ड्रॉप 2 इंटू 1 इजिकल्स टू 2 वोल्ट आ जाएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 250 प्लस 4.1 प्लस 2, तो इसका मान आ जाएगा 256.1 वोल्ट। और यहाँ पर स्पीड दे रखी है 400 RPM। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि मशीन को मोटर के रूप में 400 एम्पियर पर रन कराएंगे तो बैक EMF
उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा 256.1 वोल्ट। तो EB1 का मान आ जाएगा 256.1 वोल्ट। अब केस नंबर सेकंड हम लेंगे जब मशीन एज ए मोटर काम कर रही है और इनपुट 50 किलोवाट है 250 वोल्ट पर। तो IL का मान आ जाएगा किलोवाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इजिकल्स टू 50,000 डिवाइड बाई 250 इजिकल्स टू 200 एम्पियर। ISS के मान पहले की तरह ही आएगा क्योंकि यहाँ पर V 250 ही दिया हुआ है और RSS का मान 50 है तो 5 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्मेचर धारा का मान IL माइनस ISH होगा जो कि 200 माइनस 5 इजिकल्स टू 195 एम्पियर है। मशीन के एज ए मोटर के रूप में कनेक्शन डायग्राम को यहाँ पर शो किया गया है। IL का मान 200 है, ISH का मान 5 है और तो IA का मान 195 एम्पियर होगा। अब मशीन जब मोटर के रूप में कार्य कर रही है तो उत्पन्न बैक EMF EB2 का मान होगा V माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप या 250 माइनस 195 इंटू 0.02 माइनस 2 वोल्ट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो EB2 का मान आ जाएगा 244.1 वोल्ट। अब जब मशीन को मोटर के रूप में रन करने पर हमें चाल ज्ञात करनी है तो हमारे पास सूत्र है N2 डिवाइडेड बाई N1 इजकल्स टू EB2 डिवाइडेड बाई EB1 इंटू phi1 डिवाइडेड बाई phi2। अब यहाँ पर फ्लक्स phi1 और phi2 चूँकि बराबर हैं या शंट मशीन है तो N2 डिवाइड बाई N1 का मान आ जाएगा EB2 डिवाइडेड बाई EB1। N1 हमारे को ज्ञात है 400 RPM, EB2 हमें ज्ञात है 244.1 वोल्ट और EB1 का मान 256.1 वोल्ट दिया हुआ है। तो N2 बराबर आ जाएगा 244.1 डिवाइड बाई 256.1 इंटू 400 इजिकल्स टू 381.4 RPM। तो इस तरह से जब मशीन शंट मोटर के रूप में रन कर रही है और 250 वोल्ट पर 50 किलोवाट का इनपुट ले रही है तो उसकी चाल आएगी 381.4 RPM।